हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल दीदी की बोर्ड क्लास पे। तो आज हम लोग क्या बोलेंगे, करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 और 3.3, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो प्रश्नावली 3.2 है वो 3.3 भी है। जब न्यू एनसीईआरटी में आप लोग पढ़िएगा तो यही प्रश्नावली 3.2 जो है न्यू एनसीईआरटी में दिखेगा, जो 3.3 में है ओल्ड एनसीईआरटी में, और यही जो एनसीईआरटी 3.2 में है वो दिखेगा 3.3 में, यानी कि दोनों एक ही है। इसको 25% या 30% की कटौती की गई है, यानी इसमें न्यू एनसीईआरटी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सीखेंगे और समझेंगे भी। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको मानेंगे फर्स्ट समीकरण। यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट, यानी कि x को निकालना है। x बराबर कितनी, मतलब x में इस x का इसमें कीजिए या x का इसमें कीजिए, जिसमें भी हो जाए वो सही हो जाएगा। तो x को निकालने के लिए अगर इसमें लेते हैं तो इसमें भी कर दीजिए। तो करके देखते हैं इसको समीकरण 2। तो x माइनस वाई बराबर 4 ये हो गया। तो x बराबर ये हो गया 4 और ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, यानी x बराबर कितना निकल गया, 4 प्लस का y, ये हो गया। तो अब ये बोल रहा है, ये जो फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण हम लोग क्या चीज से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि है ना, ये हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग मेथड को सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसमें भी x का मान निकाल सकते थे और इसमें भी x का मान निकाल सकते थे। तो हम लोग इसमें x का मान निकाल कर देखे तो x बराबर 4 प्लस वाई आया। और अब किस में रखेंगे, तो समीकरण x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना है, 4 प्लस वाई, तो यहां पे रख लेंगे हम लोग x प्लस वाई बराबर का 14, यही है ना समीकरण 1। तो x प्लस वाई, x का मान 4 प्लस y और प्लस का y बराबर का 14, ये हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दिए। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे कि 4 और ये जो है 2y प्लस प्लस 2y और ये 2y बराबर 14, ये इधर है प्लस में तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 4, 2y बराबर 14 में से 4 गया 10 और ये 2 5 10, यानी y बराबर कितना आया 5। तो हम लोग x का मान जान गए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का और y का मान जान गए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का। तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखे थे तो y का मान समीकरण 2 में रख के देखते हैं, देखेंगे हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान देखना है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस का y बराबर का 4, ये हो गया समीकरण 2 में रखने पर। तो x माइनस y का मान कितना है 5 और ये 4, ये हो गया। x बराबर ये 4, इधर माइनस का है तो इधर करेंगे पक्षांतर में तो प्लस का 5 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसमें क्या x बराबर कितना हो गया 9,
तो देखिए हम लोग को जो प्रतिस्थापन विधि से x का मान कितना निकल गया 9 और y का मान कितना निकल गया 5, है ना। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई, इसमें भी x का मान रखकर ये पुट कर सकते थे और ये भी इसमें भी किए, तो हम लोग इसमें करके देख लिए। तो x बराबर पहले ये जो 4 प्लस वाई को, इसको समीकरण को सही करके x का मान समीकरण 1 में रखकर y का मान 5 आया और y का मान समीकरण 2 में रखकर x का मान 9 आ गया। प्रतिस्थापन विधि से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसे देखेंगे और समझेंगे भी और बनाएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो पहले इसको सजा लेंगे, तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो s माइनस का t, अभी रुकिए इसको पहले बना लेते हैं। s माइनस का t बराबर 3, ये हो गया। तो s बराबर 3 प्लस का t, तो s बराबर 3 प्लस का t, ये हो गया समीकरण। इसको ये जो है समीकरण 1 यहाँ छोटा लिख देते हैं और ये समीकरण 2 है, ये हो गया। और ये जो निकला समीकरण 3 निकला, ये समीकरण 1 दिया हुआ था, समीकरण 2 है, तो इसी से समीकरण 3 निकल गया। तो समीकरण 3 कैसे निकला, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस, ये पक्षांतर किए तो 3 प्लस टी। अब इसका निकाल दिए, तो अब इसका निकालेंगे s बटे 3। तो इसको पहले ये करेंगे भिन्न का जोड़, तो 3, तो 3 गुना का 6, यहाँ पे 6 लिख दिए। 3, तो 3 गुना का 6 यानी 2s प्लस का प्लस का 3 द्वितीय 6 यानी 3t बराबर का 6, ये हो गया। अब इसको देखिए, ये जो है तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 लिखाता है। तो अब इसमें 2s, इसका जो एलसीएम लिए यहाँ पे 6 आया, तो 3 गुना का 6 यानी 2s प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3t, ये हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2s प्लस का 3t बराबर 36, 636। ये हम लोग का समीकरण जो है 4 हो गया। कौन सा समीकरण हुआ, समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 4। अब आगे देखिए, ये जो समीकरण 4 हुआ, अब इसी से प्रतिस्थापन विधि में जो s और t का मान निकलेगा। तो अब देखिए, तो s का मान जो है, अब हम लोग ये जो 3 और 4 निकला समीकरण, तो s का मान हम लोग कितना मानेंगे, s का मान समीकरण 4 में रखने पे, है ना। तो हम लोग रख के देखते हैं, s का मान, इसमें s दिया हुआ है, इसमें xy था, उससे दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी का आधार करेंगे। तो s का मान समीकरण 4 में रखने पर, s का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 2s प्लस 3, तो s का मान समीकरण 4 कितना था, s माइनस t। तो यहाँ पे s का मान जो समीकरण 4 में रखने पे जो s यहाँ पे ये हम लोग को आया है s बराबर 3t, तो s का ये 2 है और s 2s प्लस का 3t बराबर का 36, ये हो गया। s का मान s का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस t, तो यहाँ पे 2 इंटू
एस का मान 3, तो 3 प्लस का t, ये प्लस का t ये हो गया, और प्लस का 3t ये हो गया, और बराबर कितना है 36। हम लोग को s का मान समीकरण 4 में निकालना है, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 3 प्लस t, तो अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस t जो है इसमें गुना करेंगे तो 3 गुना का 6 प्लस 2t प्लस का 3t ये हो गया, और बराबर 36 अब हो गया। तो इसमें अब कैलकुलेशन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये 6 जो है 6 प्लस 2t और 3t कितना हुआ 3 2 और 5, 5t बराबर का 36 ये हो गया। तो 5t बराबर 36 यानी कि 5t बराबर 36 माइनस का 6, 5t बराबर कितना हुआ 30, ये हो गया 30। तो 5 6 30 यानी t का मान कितना आया 6। तो हम लोग t का मान जान गए s का मान समीकरण 4 में रखने पे। अब हम लोग t का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो इसको मिटाएंगे। देख लीजिए आप लोग t का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 तो यहां पे रखते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पे t तो यानी 3 प्लस का कितना है t का मान 6, तो यानी कितना हुआ 6 9 ये हो गया s बराबर। तो ये t का मान समीकरण 3 में रखने पे s का मान कितना हो गया 9 और t का मान कितना था ये 6। तो प्रतिस्थापन विधि से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस का t बराबर 3 s बटे 3, इसको पहले कैलकुलेट करके ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दिया हुआ है, तो इसका समीकरण थर्ड बनाए हैं, उसके बाद समीकरण 4 बनाए, उसके बाद समीकरण 4 में s का मान रख दिए, और फिर समीकरण जो t का मान आया वो समीकरण 3 में रख के s का मान निकल गया। तो प्रतिस्थापन विधि से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है उसे देखेंगे, समझेंगे और अच्छे तरह से हल करेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3x माइनस का y और ये जो बराबर 3, ये तो हमको लग रहा है कि ये समीकरण फर्स्ट है ना। ये जो क्वेश्चन का अर्थ दिया हुआ है 3x माइनस का y बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट लग रहा है, लेकिन इसका जो है ये जो है 9x माइनस का 3 बराबर 9, तो इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं 3x माइनस का y बराबर 3, ये क्या हुआ समीकरण फर्स्ट इसका है, और 9x माइनस का 3y बराबर 9। ये अब देखिए इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ने से 3 जो है 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3x माइनस का y ये हो गया, और ये 3 तिहाई 9 ये हो गया। अब इसको देखिए, तो हम लोग इसको तोड़े, ये जो है 9x माइनस का 3y बराबर 9, तो 3 इंटू यानी 3 को कॉमन ले लिए और एक 3 बाहर निकाल दिए, तो इसको कॉमन लेकर 3x माइनस का ये 3y है, तो ये 3 बाहर निकल गया, तो ये सिर्फ y बचा। तो इसमें 9 है इधर, तो ये जो है 3, तो अब देखिए ये जो 3x निकल गया माइनस का y बराबर ये 3 तिहाई 9, ये क्या हो गया बराबर 3। ये हम लोग का क्या है सेकंड समीकरण। तो ये जो है हल, ये तो ये इसका जो है 3x माइनस का y बराबर 3, ये समीकरण 2 हो गया।
तो इसका जो विधि बोल रहा है अनेक अपरिमित रूप से इसका कितना होगा, हल होगा, अनेक हल होगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हो गया। ये जो है 3x यहाँ पे टूटा, 3x माइनस का y बराबर 3, समीकरण 2 जो है इसका बहुत सारा हल हो जाएगा, यानी अपरिमित रूप से इसका अनेक हल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार सॉल्व हो गया, देख लीजिए आप लोग। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आई होप कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।